कैसे आप लोग? देखिए, आज हमारे इंडियन पॉलिटी जो पेपर सेकंड है मेंस परीक्षा का, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, उसका सेकंड चैप्टर यानी राइट्स इश्यूज पढ़ रहे हैं हम लोग। अधिकार संबंधी मुद्दे हम पढ़ रहे हैं। राइट्स इश्यूज, अधिकार संबंधी मुद्दे जो प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने दो पार्ट में पढ़ा था ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार। आज हम पढ़ने वाले हैं महिलाओं के अधिकार। क्या पढ़ने वाले हैं? महिलाओं के अधिकार, राइट्स ऑफ वुमेन। दोस्तों, राइट्स ऑफ वुमेन जो पढ़ने वाले हैं उनमें हम लोग जो बात करेंगे कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस प्रकार के अधिकार दिए गए, किस किस आर्टिकल में महिलाओं को अधिकार दिए गए, ये आपकी परीक्षाओं में मेंस में आपको लिखने के लिए आएगा और प्री में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको मैं उस तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षाओं में आप जिस तरीके से पढ़ेंगे, आपको प्री का क्वेश्चन ऐसे क्विक करके आएंगे। देखते जाइए आप मेरी क्लास का। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, हम महिलाओं के जो उपलब्ध मुद्दे हैं यानी महिलाओं से उपलब्ध अधिकार जो हैं, उन अधिकारों को दोस्तों दो श्रेणी बांटते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग। पहला पार्ट है संवैधानिक अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक अधिकार। इस पार्ट में हम लोग पार्ट 1 महिलाओं का अधिकार, राइट्स ऑफ वुमेन, पार्ट 1 में हम लोग संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो संवैधानिक जो अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आज हम बात करने वाले हैं। वैधानिक, इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखो दोस्तों, संवैधानिक अधिकार वे, नोट कर लीजिए इसको, पॉइंटों को नोट में धीरे धीरे बोल रहा हूं। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान के विभिन्न उपबंधों में उपलब्ध कराए जाते हैं। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान के विभिन्न उपबंधों, आर्टिकल्स में उपलब्ध कराए जाते हैं। क्लियर? दूसरी बात, वैधानिक अधिकार, नोट करिए, नोट करते जाइए। वैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो, वैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संसद यानी पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडलों के विभिन्न कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संसद या राज्य विधानमंडलों के विभिन्न कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात कर रहे हैं हम लोग दो तरह के अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। अब बात करेंगे कि महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे कि संवैधानिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं, इनको सिस्टमैटिक हम पढ़ेंगे दोस्तों। इन अधिकारों की बात करेंगे संविधान में। देखो, हमें बार बार एक शब्द आएगा कि राज्य ये करेगा, राज्य ये करेगा। आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि राज्य क्या होता है। सर, राज्य, आप बार बार राज्य कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में हम राज्य का मतलब है देश से लेते हैं। राज्य हम समझेंगे कि हमारा जो राज्य है, भारत का जो राज्य 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, आप समझेंगे इन राज्यों की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, राज्य का मतलब यहाँ देश से है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य शब्द को क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया देश के लिए। आप जानते हो राज्य किसे कहते हैं? राज्य के 4 मेन तत्व होते हैं। आप नोट कर लीजिए इन पॉइंटों को भी। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला होता है निश्चित भूभाग। कोई राज्य का आप परिकल्पना करते हैं, किसी राज्य की परिकल्पना करते हैं, तो आप सबसे पहले देखेंगे वहां एक निश्चित भूभाग होगा। क्लियर? नंबर 2, वहां नंबर 2 देखेंगे जनसंख्या होगी। क्या होगी? जनसंख्या नहीं होगी तो आप राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। जब जनसंख्या होती है तो उस राज्य को, देश को, समाज को चलाने के लिए हमें क्या होता है? सरकार चाहिए होती है, जिसमें सरकार लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं अपने देश की, राज्य की बात इस समय, तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार।
नंबर 4 जो मेन पॉइंट है वो है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। गवर्नमेंट के बाद सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या होती है? संप्रभु मतलब हम अपने देश के जनता द्वारा ही शासित हैं, अपने लोगों द्वारा, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम किसी, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं है। जैसे अंग्रेजों के गुलाम थे हम उस समय, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम संप्रभु हैं। राष्ट्रपति हमारी जनता द्वारा चुनाए जाते हैं, तो इसलिए हम संप्रभु हैं। दोस्तों ये हो राज्य। अब हम जो बात करेंगे महिलाओं के अधिकारों की, आप जानते हैं कि महिलाओं को सभा समिति से लेकर के ऋग्वेद काल से लेकर अधिकार प्राप्त हैं। उपनयन संस्कार, वेदों में अपाला घोषा गार्गी आपने नाम सुने होंगे। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। महिलाओं को संविधान में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, ये आपका मेंस की परीक्षा में क्वेश्चन लिखने के लिए भी आते हैं दोस्तों। इसी को एक्सप्लेन करना होता है और प्री परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग कानूनी अधिकार। संवैधानिक अधिकार हमने बता चुके हैं, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको संवैधानिक अधिकारों के रूप में। देखिए संवैधानिक अधिकारों, देखिए संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे कि राज्य क्या करेगा? राज्य जो करेगा कि पहला पॉइंट देखिए आप, नंबर 1 आप नोट भी करते जाइए। राज्य किसी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी महिला पुरुष का कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ये महिला है या पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, किसी तरह का लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये राज्य नहीं करेगा भेदभाव। ये है आर्टिकल 15 का 1 संविधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के 1 में कहा गया है कि राज्य किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 का 1 15 के क्लॉज 1 में कहा गया राज्य किसी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये महिला है या पुरुष है, कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी तरह का। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट नोट करते जाइए। राज्य को महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति देता है। विशेष उपबंध, राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए स्पेशल क्लॉज ला सकता है, उपबंध ला सकता है। वो कैसे? महिलाओं से संबंधित सकारात्मक भेदभाव, यानी सकारात्मक, नेगेटिव नहीं, ऐसे क्लॉज बनाएगा जो सकारात्मक हो महिलाओं के लिए। मैं पॉइंट नोट कर, सकारात्मक भेदभाव, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो अनुच्छेद 15 का 3 आर्टिकल 15 के 3 में कहा गया कि सकारात्मक भेदभाव होगा, यानी सकारात्मक हो, महिलाओं के लिए उपबंध रह जाएंगे, सकारात्मक हो, नेगेटिव नहीं होंगे। क्लियर? नंबर 3 किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर राज्य के अधीन कोई पद या रोजगार पाने के संबंध में भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर, जैसे कि सीट खाली है गर्ल्स और बॉयज, तो लड़की अगर होशियार है, कोई गर्ल्स होशियार है, उसके पद, वो क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है, तो मेरिट के आधार पर उसके साथ भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 16 का 2 में कहा गया है, आर्टिकल 16 के 2 में कहा गया कि देखो पहला था लिंग के आधार पर, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा 15 का 1, लेकिन लिंग के आधार पर रोजगार प्राप्त करने भेदभाव नहीं करेगा, ये 16 के 2 में कहा गया है। ये अब जब प्री में क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैं एक जगह पूरा सिस्टमेटिक दे रहा हूं, आप सिस्टमेटिक पढ़ते जाइए, गारंटी है आपको, क्वेश्चन की गारंटी दे रहा हूं मैं। तो रोजगार पाने के संबंध में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, मानवों की जो अवैध तस्करी है, अवैध तस्करी और बलात्श्रम, अवैध तस्करी और बलात्श्रम का निषेध किया गया है। अवैध तस्करी जानते हैं आप, अवैध तस्करी करना और बलात्श्रम। देखो मानव का मतलब यहाँ महिलाओं से भी है। पहले क्या होता था, बाल श्रम कराते थे, अवैध तस्करी हो जाती थी, उत्पीड़न होता था। बलात्श्रम मतलब बिना पैसे के बेरोजगार कराना, ये सब निषेध किया गया, मना किया गया। आर्टिकल 23 के 1 में कहा गया कि बलात्श्रम और अवैध तस्करी नहीं होगी मानवों की, वो पुरुष हो चाहे महिला हो। देखिए अगला पॉइंट नंबर 5, जीविका के पर्याप्त साधनों के लिए राज्य महिला और पुरुषों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा, समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। देखिए जीविका जब प्राप्त करनी है, रोजी रोटी कमाने खाने की बात है, तो राज्य सरकार, राज्य क्या करेगा कि महिला पुरुष समान अधिकार, इक्वल राइट मिलेंगे, वो प्राप्त करेगा, सुनिश्चित करेगा 39 के
ए में कहा गया। देखिए अब देखिए आर्टिकल 5 के बाद इसके बाद देखिए आप कि नंबर 5 में जीविका के पर्याप्त साधन के लिए राज्य, तो 39 का ए, ये राज्य क्या आ गया, नीति के नेतृत्व तो पहुंच गए हम लोग, ठीक है, वो मूल अधिकार तक था यहाँ, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए नंबर 6, राज्य महिला और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। ये 39 के डी में कहा गया, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी एक महिला अगर कर्मचारी है, पुरुष कर्मचारी है तो बराबर वेतन मिलेगा। ये नहीं कि महिला कर्मचारी को ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, पुरुष को ज्यादा दे दिया, ऐसा नहीं किया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा, 39 के डी में कहा गया, ठीक है दोस्तों। महिला अगला पॉइंट, ये नोट करते जाइए आप लोग, इसे नोट कर लीजिए, पॉइंटों को डायरी बना लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप पेपर में देखेंगे आपको आनंद आएगा। महिला श्रमिकों की क्षमता और स्वास्थ्य की हानि न पहुंचे। देखो महिला श्रमिक कमजोर भी होती हैं, पुरुषों से थोड़ा कैपेबल कम है, काम नहीं कर पा रही ज्यादा, तो आप उनकी क्षमता के आधार पर काम दीजिए, स्वास्थ्य के आधार पर काम दीजिए, उनकी हानि न पहुंचे, उनके स्वास्थ्य को किसी तरह की परेशानी न पहुंचे। कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको इस टाइप का काम न दीजिए जिससे वो परेशान हो, और उसकी क्षमता के अनुकूल कार्य, यानी क्षमता है कि उसे जबरदस्ती बाध्य न किया जाए, ये राज्य करेगा, बाध्य नहीं किया जाएगा उसको। आर्टिकल 39 के ई में कहा गया, 39 का ई क्या कहा गया कि स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुंचे, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग काम दिया जाए, ठीक है दोस्तों। अगला है नंबर 8, कार्य की मानवीय दशा और न्याय को सुनिश्चित करने। कार्य की मानवीय दशा, जो देखो जो हमने अधिकार दिए गए कि हम फैक्ट्री वगैरह में काम होते हैं तो मानव की जो कंडीशंस होती है उसके आधार पर, और न्याय सुनिश्चित किया जाए, उनके महिला पुरुष के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, न्याय बराबर होना चाहिए, और मातृत्व अवकाश के लिए प्रावधान करेगा। मातृत्व अवकाश, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनको डिलीवरी के बाद छुट्टी दी जाती है कि 1 महीने 2 महीने उसको अवकाश दिया जाता है स्पेशली, क्योंकि उसको बच्चे को पालने के लिए, तो अवकाश का प्रावधान है आर्टिकल 42 या 42 में कहा गया, ठीक है। अगला है प्रत्येक भारतीय नागरिक महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले व्यवहारों की निंदा करेगा। मतलब यहां आप देखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल 51 का ए का ई, ये आप विशेष याद रखिए, 51 का ए का ई आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, 51 का ए का ई, मैं आपको स्पेशल उसको कर रहा हूं। प्रत्येक भारतीय नागरिक, यह राज्य के साथ साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक को कहा गया कि महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने पर व्यवहारों की निंदा करेगा, यानी महिलाओं की गरिमा को कोई तरह की चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, उनको निंदित नहीं किया जाएगा, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ये हमारा राइट्स है, मतलब ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है, प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी होगी। ये आर्टिकल 51 के ए के ई में कहा गया है, क्लियर। अगला है प्रत्येक पंचायत में, अब देखिए ये 4 पॉइंट बड़े मजेदार है, आप पंचायतों में आ गए हम लोग, देख लीजिए ये 2 पॉइंट देखिए। पहला है प्रत्येक पंचायत में, अब पंचायत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या का 1/3, प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल संख्या का 1/3, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। पंचायत चुनाव में देखा होगा, ये 1/3 महिलाएं प्रधान पद के लिए उम्मीदवार होती हैं। यह आर्टिकल 243 के डी के 3 में कहा गया, 243 के डी के क्लॉज 3 में कहा गया कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी। और प्रत्येक स्तर पर या पंचायत स्तर पर क्या होगा, जो पंचायत अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें क्या है, अध्यक्ष पद, जो अध्यक्ष पद है उनकी भी 1/3 होगा, आरक्षित होगी। ये तो 243 के डी के 4 में कहा गया, वो 243 के डी के 3 में कहा गया, ये 243 के डी के 4 में कहा गया कि अध्यक्ष पद के लिए भी 1/3 आरक्षित होंगी। प्रत्येक नगर निकाय में प्रत्येक चुनाव द्वारा भरी जाने वाली 1/3 सीटों का महिलाओं का क्या होगा, आरक्षित होंगी। 243 का टी, 243 का टी के 3 में कहा गया कि प्रत्येक चुनाव द्वारा 1/3 महिलाओं के लिए होंगे। नगर निकाय, लेकिन अब ध्यान रखिए लास्ट वाला पॉइंट, नगर निकाय में अध्यक्ष आरक्षित पद, अध्यक्ष पद राज्य विधानमंडल द्वारा, जो अध्यक्ष पद है वो राज्य विधानमंडल के तरीकों से निर्धारित होंगे, राज्य विधानमंडल तय करेगा इनको किस टाइप से आरक्षित होंगे। 243 के टी के 4 में कहा गया, 243 के टी के 4 में। दोस्तों आपको लगा होगा कि ये तो संविधान की बात कह दी, अभी कानूनी अधिकार पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा सेकंड वीडियो में। आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए। देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी हमारी अगली सीरीज भारत का संविधान स्पेशल सीरीज
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं शुरू करने वाला हूं, आप देखते रहिए। देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, हम आईएएस पीसीएस का जो सेकंड पेपर है मेंस परीक्षा का, उसकी बात कर रहे हैं, प्लस इसमें प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं। आप उठा के देखिए पेपर, महिलाओं संबंधित सारे डाटा आपके पास होगा। संवैधानिक अधिकार हो गया, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो गया, ठीक है। अगला आप पढ़ेंगे कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार। अगला वीडियो आपको जो मिलेगा दोस्तों वो वैधानिक अधिकार का मिलेगा, उसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कानून तो आप ज़्यादा, संविधान सब लोग जानते हो, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब तैयारी भी कर रहे हैं आप लोग, तमाम दोस्त मेरे कैंडिडेट हैं जो तैयारी सिविल सर्विस की कर रहे हैं, संविधान अच्छा रटा पड़ा है। लेकिन जो कानूनी अधिकार है वो क्या क्या विधानमंडल ने और संसद ने बनाए और तैयार करते हैं, वो हम अगला वीडियो में सुनेंगे। आप ध्यान से एक डायरी बना लीजिए दोस्तों, ये सभी एक जगह। देखो ऐसा नहीं कि आप संविधान में मैंने कोई अलग चीज़ पढ़ाई, लेकिन आपको एक जगह दिया सारा कुछ। अब पेपर के हिसाब से आप एक जगह इसको रिवाइज करेंगे, महिलाओं का अधिकार पढ़ेंगे, तो आपको लिखने में, क्वेश्चन लिखने में, देखो यही क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक भारतीय महिला, मतलब प्रत्येक भारतीय नागरिक, महिलाओं की धर्म देख रहे हैं आप, तो प्रत्येक भारतीय नागरिक की बात हो रही है, राज्य से नहीं कहा जा रहा। तो अगर मनुष्य से कहा गया, प्रत्येक जनता से कहा गया, तो इस टाइप की चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप देखते जाइए और मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और देखिए एक और बता दूं आपको, मैं आपको टाइम दे दूंगा, मैं हफ्ते में एक दिन इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लास देने वाला हूं। एक वीडियो हफ्ते में, एक कम से कम एक वीडियो इंडियन ज्योग्राफी की मैं आपको देने वाला हूं अच्छी कर। तो आप अगले पेपर तक तैयार रहिए। मैं आपकी सिविल सर्विसेज परीक्षा की 3.5-4 महीने में आपका पूरा कोर्स सिलेबस कोर्स करूंगा कि पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगा। और मेन चीज़ ये है, क्वेश्चंस कहाँ से उठाए जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो आपको सिस्टमेटिक, मेरे पास एक सिस्टम और है, मैं आपको एक सीरीज दूंगा टॉपिक्स, मेरे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं, मैं आपको वो भी दूंगा। लेकिन आप बस धैर्य कर करके विद पेशेंस आप मेरे वीडियो सुनते रहिए दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक बात तो कहना चाह रहा हूँ, मेरे अब वीडियो आप देखें तो एक बार कंटिन्यूस पूरा वीडियो देखिए, ये नहीं कि 2 मिनट देख लिया फिर छोड़ दिया, बाद में देख लेंगे। आप फ्री टाइम निकाल करके एज ए क्लास बैठ जाइए, आधा घंटे 20 मिनट जितना मेरा वीडियो है, पूरा टाइम निकाल के वीडियो सुनिए। ऐसे नहीं कि 2 मिनट सुन लिया, अरे फिर कल अगले दिन पढ़ेंगे, ऐसे सुनने से कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप एक बार पूरा वीडियो सुन लीजिए आराम से, उसके बाद आप आराम से वीडियो सुनने के बाद देखेंगे कि आपको आनंद आए। ऐसे पढ़िए जैसे डेली क्लास कर रहे हैं हम लोग, एज ए क्लास आपके बैठ के आप कैसा देखो क्लास चल रही है, हमें क्लास सुननी है, तभी आपको आनंद आएगा दोस्तों। 2 मिनट सुन ली फिर कल पढ़ लेंगे, ये चीज़ आप मत करिए, आपको नुकसान होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।